राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां हर दिन लाखों लोग सपने लेकर निकलते हैं, लेकिन इसी दिल्ली में सिर्फ 15 दिनों के भीतर 14 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये कोई एक इलाका नहीं, ये कोई एक कहानी नहीं, ये है दिल्ली क्राइम की डरावनी सच्चाई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन हत्याओं के पीछे की वजहें, नाबालिगों की चौंकाने वाली भूमिका और वो सवाल जो कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस महीने के पहले 15 दिनों में राजधानी के अलग अलग इलाकों में कम से कम 14 कत्ल किए गए। हर केस दर्ज हुआ, हर केस की जांच चल रही है, लेकिन बढ़ती संख्या ने पूरे सिस्टम को चिंता में डाल दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन वारदातों में सिर्फ वयस्क ही नहीं, नाबालिग अपराधी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार इन 14 हत्याओं में कम से कम 17 नाबालिगों की संलिप्तता सामने आई है। कहीं नाबालिग मुख्य आरोपी थे तो कहीं उन्होंने साथ मिलकर हमला किया। कुछ मामलों में नाबालिगों ने खुद घातक वार किए। ये ट्रेंड पुलिस के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। इन हत्याओं में सिर्फ अपराधियों की उम्र नहीं, पीड़ितों की पहचान भी झकझोर देने वाली है। मरने वालों में एक महिला और एक नाबालिग बच्चा भी शामिल है। अलग अलग उम्र, अलग अलग पृष्ठभूमि, लेकिन हिंसा ने किसी को नहीं बख्शा। इन घटनाओं का परिवारों पर गहरा मानसिक असर पड़ा है। ये कत्ल किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहे। रोहिणी, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली, लगभग हर हिस्से से ऐसी घटनाएं सामने आईं। पुलिस का कहना है, दिल्ली में अब कोई एक क्राइम हॉटस्पॉट नहीं बचा। पुलिस जांच में सबसे ज्यादा जो वजह सामने आई, वो थी पैसों का लेन देन और लूट। कहीं झपटमारी की कोशिश, कहीं विरोध करने पर हमला। कई बार छोटी सी लूट जानलेवा साबित हुई। आर्थिक तनाव और अपराधी मानसिकता इन हत्याओं की एक बड़ी वजह बनी। कुछ हत्याएं निजी रिश्तों की वजह से हुईं, तो कहीं पड़ोस के झगड़े जान ले बैठे। सफाई, पार्किंग या मामूली कहासुनी, गुस्से में लोगों ने ऐसा कदम उठा लिया जिसका अंजाम मौत बन गया। इन मामलों में कोई बड़ी साजिश नहीं थी, बस एक पल का आवेश। एक मामले में नाबालिगों ने बदले की भावना से हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि बड़े अपराधियों ने उन्हें पहले चोरी और वसूली में इस्तेमाल किया, फिर वही बच्चे अपराध की दुनिया में और गहरी फंसते चले गए। ये ट्रेंड बेहद खतरनाक माना जा रहा है। इन 14 मामलों में एक बात लगभग समान रही, चाकू। उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक केस को छोड़कर बाकी सभी हत्याओं में तेज धार हथियार का इस्तेमाल हुआ। चाकू आसानी से मिल जाता है, खरीद पर शक नहीं होता, और यही इसे सबसे खतरनाक हथियार बनाता है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि किशोर न्याय कानून का कई बार दुरुपयोग हो रहा है। अपराधियों को पता होता है कि नाबालिगों को वयस्कों जैसी सजा नहीं मिलेगी। हालांकि कानून का मकसद सुधार है, सजा नहीं, लेकिन इसका फायदा उठाकर अपराध बढ़ रहा है। तेज धार हथियार, नशे की लत, निगरानी की कमी, इन सब के खिलाफ सिर्फ पुलिस नहीं, पूरे समाज को खड़ा होना होगा। परिवार, स्कूल और कम्युनिटी, सबको मिलकर नाबालिगों को अपराध की राह से रोकना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।